हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के एम स्टडी में। तो आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 2 का एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के बारे में जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि व्यंजक और समीकरण में दोनों में भेद क्या है, अंतर क्या है। तो मैं लिखता हूँ, अगर व्यंजक चलो यहाँ भी लिखते हैं कि लिखा है मैंने 2x + 1 या फिर 3x + 2 5/2x - 3, या फिर लिखता हूँ 5x = 26 3x + 1 = -1 2x - 5/2 = 6। तो देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस हमें लग रहा है कि यहाँ पे बराबर 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 है, लेकिन इसमें बराबर नहीं है। जहां पे इक्वल टू ना किया हो वो हमारे हो जाएंगे क्या, व्यंजक। तो व्यंजक के उदाहरण में देखते हैं हम 2x + 1 या फिर 3x + 2 5/2x - 3। मतलब व्यंजक हमारे क्या कहलाएंगे, जिसमें समता का उपयोग नहीं किया है। समता मतलब इक्वल टू का उपयोग नहीं किया है, वो सारे हमारे व्यंजक कहलाएंगे। और समीकरण को पता है, जिसमें जिस व्यंजक में हम अगर इक्वल टू का प्रयोग करते हैं, समता का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या कहता है, समीकरण कहलाता है। लिख देते हैं 5x = 26 3x + 1 = -1 और 2x - 5/2 = 6। ये हो गया हमारा समीकरण। अब बारी आती है, अब देखते हैं चैप्टर के नाम में रैखिक शब्द का प्रयोग किया गया है। रैखिक मतलब हम ये कह सकते हैं कि चर का जो घात होता है वो अधिकतम एक ही होना चाहिए, एक 1 ही होना चाहिए। मतलब जिस व्यंजक में प्रयोग होने वाले चर की घात अगर एक है तो उसको क्या कहेंगे, हम रेखीय व्यंजक कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल पे लिखते हैं 2x + 1 3x - 2 5/2x + 9, ये हमारे रेखीय व्यंजक है। क्यों, देखा तो हमने x की घात कुछ नहीं है तो एक तो होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो एक तो होगा, मतलब सबकी घात एक है। अगर मैं ये लिखता हूँ कि 5x² + 9 या फिर 6x³ - 3 2/3x⁴ - 3, यहाँ पे देखते हैं कि x की मतलब चर की घात हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, मतलब ये हमारे रेखीय व्यंजक नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी घात अधिकतम एक ही होनी चाहिए। यहाँ पे तो एक से ज्यादा है, 2 है 3 है 4 है, इसलिए हमारे ये व्यंजक नहीं होंगे, रेखीय व्यंजक नहीं है। अब बारी आती है एक चर वाले रेखीय समीकरण की। एक चर वाले, चर मतलब चर हमारे पास है, चर किसे कहते हैं हम, अल्फाबेट मतलब x y z या फिर a b c p q r, ये सारे हमारे चर हैं। तो इसमें से किसी एक के लेना, हम x का प्रयोग करें, ज्यादातर x के साथ लेंगे। एक चर वाले, एक चर तो हो गया, x ले लिया हमने। रेखीय समीकरण हमने क्या बोला है कि जिस समीकरण में चर की घात अगर एक होगी तो वो हमारा रेखीय व्यंजक कहलाएगा, रेखीय समीकरण कहलाएगा। तो हम साथ में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, जिस व्यंजक जो रेखीय होना चाहिए, रेखीय व्यंजक में समता का प्रयोग करने पर हमें एक चर वाले रेखीय समीकरण मिलते हैं। क्या करना है कि रेखीय व्यंजक का मतलब यहाँ पे लिखते हैं एग्जांपल के तौर पे 5x - 2 या फिर 2x + 3 या फिर 5/9x - 2, ये हमारे रेखीय व्यंजक है। रेखीय व्यंजक क्यों, क्योंकि चर है, उसकी घात एक ही है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। तो क्या बोला है कि जिस व्यंजक मतलब रेखीय व्यंजक में समता का प्रयोग करते हैं, समता मतलब इक्वल टू लगा देना सब में, और सामने कुछ ना कुछ लिख देना, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे,
रेखीय समीकरण हो जाएंगे, एक चर वाले रेखीय समीकरण। प्रश्नावली 2.1 में हम समीकरण को हल करने वाले हैं, समीकरण का हल निकालने वाले हैं। तो हल निकालने के लिए कुछ बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। मान लो कि समीकरण ऐसा है 2x - 3 = 9 है, तो समीकरण का हल कैसे निकलता है? हल यानी जो चर है प्रयोग हुआ है, चर जो प्रयोग हुआ है समीकरण में, उसका मान क्या होगा कि वो समीकरण को संतुलित करेगा। मतलब x का मान यहाँ पे हम क्या रखें कि ये पूरे का उत्तर 9 आ जाए। तो क्या करेंगे, पहले 2x - 3 = 9। अगर समता के इस तरफ अगर कोई प्लस में है या फिर कोई शब्द प्लस में है तो सामने अगर जाता है, क्षमता के सामने जाता है तो माइनस में हो जाता है। अगर यहाँ माइनस में है तो सामने जाने पर प्लस में हो जाता है। अगर ये गुणा में है तो सामने जाने पर भाग में हो जाता है। अगर यहाँ पे भाग में है सामने जाने पर गुणा में हो जाना। इतनी बातें हमको ध्यान रखनी है। ये कि समता के एक तरफ से संख्या को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाता है। अब बस इसकी मदद से हम समीकरण को हल करेंगे। जैसे हमने आगे देखा कि समीकरण को हल कैसे करते हैं, अब देखते हैं उसका एग्जांपल क्या है। प्रश्नावली 2.1 के जितने भी एग्जांपल है उसको हम वही तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर बराबर के इस तरफ प्लस में तो सामने आएगा तो माइनस में, इस तरफ माइनस है तो सामने आएगा प्लस में, अगर इस तरफ गुणा में सामने आएगा भागा में, इस तरफ भागा में तो उस तरफ जाएगा गुणा में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले से हमको निकालना है हल मतलब x, जो भी चर होता है जिसने भी जो भी चर दिया है उसका मान निकालना है। तो यहाँ पे x है, x से 7 देखा तो क्या है 2 है, लेकिन माइनस में तो सामने जाएगा तो प्लस में। 7 तो यहीं पे था और उधर गया तो प्लस में। 7, 8 और 9 मतलब x का मान आ गया 9। वैसे ही करेंगे इसका y के साथ, क्या है 3 है, देखा प्लस में, सामने जाएगा तो माइनस में। 10 - 3 = 7, y का मान आ गया 7। ऐसे ही यहाँ पे z निकालना है। z किस तरफ? इस तरफ। यहाँ से यहाँ दिया था तो हमने इस तरफ दिया तो कोई बात नहीं, वही तरफ उसी तरफ रखो उसको। अब देखते हैं z के साथ क्या है, तो 2 है, किसमें? प्लस में, सामने जाएगा तो माइनस में, मतलब 6 - 2 क्या आ जाएगा 4, मतलब z मान आ गया 4। वैसे ही यहाँ x निकालना है हमें, x को यहीं पे रखो। उसके साथ देखा तो क्या है 3/7 है, लेकिन प्लस में, सामने जाएगा तो माइनस में। 17/7 यहीं पे माइनस 3/7। दोनों के हर में देखा तो 7 कॉमन है, 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे। 17 - 3 14/7, 7 2 14, मतलब x आएगा 2। वैसे ही इसमें करते हैं, ये देखो तो y है यहाँ पे, y के साथ क्या है 1.5 है, किसमें? भाग में, सामने जाएगा तो गुणा में। 1.6 गुणा 1.5, दोनों में देखा तो पॉइंट है। अब डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, थोड़ा हल करना है तो पॉइंट दोनों में से निकाल लो। हमने क्या सीखा है, अगर पॉइंट के पीछे एक अंक है तो एक जीरो वाला 10 होता है तो 10 नीचे लिखेंगे। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक संख्या मतलब 10 लिखेंगे नीचे, = y। यह 16 और 15 गुणा कर जाता है 240 बटे में, या 10 गुणा 10 100, 0 0 कट गया, मतलब y का मान आ गया हमारे पास y बराबर 24 के बटे में 10। दिया है हमें पॉइंट में, क्वेश्चन आंसर भी पॉइंट में लाएंगे। अगर नीचे 0 है, एक 0 है, मतलब पॉइंट के बाद एक अंक आएगा, वो कौन सा आएगा 4, और 2 बचा उसको आगे लिख देंगे, y आ गया हमारे पास 2.4। ऐसे ही करेंगे इसको। x निकालना है, x के साथ देखो तो क्या है 6 है, भाग गुणा में, सामने जाएगा तो भाग में, मतलब 12/6, 6 2 12, मतलब x आ गया 2। यहाँ पे करते हैं, t के साथ देखा तो क्या है 5 है, भाग में, सामने जाएगा तो गुणा में, 10 × 5 मतलब 50 आ गया आंसर। यहाँ देखा तो x के साथ 2 तो गुणा में, 3 भागा में, तो क्या जो गुणा में होगा वो भागा में चला जाएगा, और जो भागा में होगा वो गुणा में चला जाएगा, मतलब x बराबर 2। उसके बाद मल्टीप्लाई में, सामने गया तो डिवाइड में, मतलब 18/2। 3 डिवाइड में, सामने गया तो मल्टीप्लाई में, मतलब × 3। कैसे करेंगे, 2 9 18 और 9 3 27, मतलब x आ गया हमारा 27।
ये करते हैं। अब x का मान हमें निकालना है। यहाँ पे देखा तो सब जगह x सिंगल सिंगल जो भी चौथा सिंगल था, यहाँ पे उसके नीचे में हर है तो वो रहने दो कोई इतनी। अब मान लो ये पूरा x है, क्या माना हमने, ये पूरा x है। अब देखेंगे उसके साथ क्या है, तो क्या है 1 है, किसमें, प्लस में, सामने जाएगा तो माइनस में, मतलब x/3 रहने दो इज इक्वल टू 7/15 और ये 1 उस तरफ गया तो -1। एलसीएम 15 नहीं है सेम, तो क्या करेंगे 7 - 15 डिवाइड 15 लिखेंगे x डिवाइड 3 इज इक्वल टू 7 में से 15 निकल गया तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आएगा -8 डिवाइड 15। तो x बराबर यहाँ पे ये भाग में सामने जाता हूँ गुणा में -8 × 3/15 3 × 5 = 15 x आ गया हमारे पास -8/5। इसमें देखा तो x के साथ 7 है तो पूरा को x मानना है, उसके साथ क्या है 9 है, माइनस में सामने गया तो प्लस में, मतलब 7x = 16 + 9 16 और 9 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 7x = 25। तो x बराबर क्या आएगा 25। 7 गुणा में सामने जाएगा तो भागा में, मतलब डिवाइड 7। यहाँ पे क्यू निकालना है, क्यू के साथ 6 है तो पूरे को क्यू मानना है, मतलब 6 क्यू के साथ क्या है 17 है, सामने जाएगा तो माइनस में, इधर प्लस में, इसलिए 9 - 17 कितना हुआ 9 - 17 8 6 क्यू, तो क्यू बराबर 8। यहाँ देखा तो -17 बड़ा है ना, आगे माइनस है तो माइनस रखना है, यहाँ पे क्या है माइनस डिवाइड 6 3 × 2 = 6 2 × 4 = 8, मतलब क्यू आ जाएगा हमारे पास -4/3। तो इस तरीके से हम सारा एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है। तो वो संख्या पूछी गई कि वो संख्या क्या है जिसको आप 1/2 घटाते हैं और जो परिणाम आता है उसमें से 1/2 से गुणा करते हैं और फिर आपको 1/8 मिलता है। तो माना कि वह संख्या क्या है, x मान लेते हैं, x है। तो बोला क्या है, वो किसी संख्या से आप 1/2 घटाने पर, तो 1/2 घटाने पर तो क्या प्राप्त होता है, हमने x माना है तो क्या करें, x में से 1/2 घटा देंगे। ये जो मिला है वो आपका परिणाम है, ये परिणाम मिला है आपको 1/2 घटाने के बाद। फिर बोला है परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, अभी 1/2 से गुणा करते हैं, परिणाम क्या है हमारे पास x - 1/2। इस पूरे परिणाम को 1/2 से गुणा करते हैं तो आपको 1/8 प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे हम, x - 1/2 × 1/2 इक्वल टू, प्राप्त होता है तो हम लिखते हैं इक्वल टू 1/8। तो इसमें x का मान क्या होगा वो निकालते हैं, x - 1/2 × 1/2 इक्वल टू 1/8। तो पहले क्या करते हैं, x के साथ अभी माइनस में 1/2 है तो क्या पहले हमने क्या किया था, अगर गुणा में हो तो इस पूरे को x मान लेना। तो यहाँ पे हमने इस पूरे को x मान लेते हैं, तो इसके साथ क्या है 2 है, किसमें भाग में, सामने आए तो गुणा में, मतलब x - 1/2 इक्वल टू 2, सामने गया तो यहाँ पे /8, मतलब 2 × 4 = 8 लिखते हैं फिर से x - 1/2 इक्वल टू 1/4। अभी x निकालना, x सिंगल में आ चुका है, अब x 1/2 है, किसमें माइनस में, सामने गया तो प्लस में, x इक्वल टू 1/4 + 1/2। एलसीएम लेना पड़ेगा, क्यों हर सेम नहीं है इसलिए, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, देखा तो 2 के टेबल में 4 आता है लेकिन 4 के टेबल में 2 नहीं आता। 2 के टेबल में 4 तो आता है ना, बड़ा कौन दोनों में से 4 है, तो वो आपका एलसीएम हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 4 था, 4 लिखा है
कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, यहाँ 2 है 4 लिख दिया तो कितना 2 ज्यादा लिखा है, 2 गुना ज्यादा लिखा है, तो उसको ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ 1 और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 और 1 3 अपॉन 4 एक्स। जो हमने माना था कि क्या माना, हमने माना कि वह संख्या x है, तो वह संख्या मिल चुकी है। तो कौन सी आपकी संख्या क्या है, 3/4। प्रश्न 2 है कि एक आयताकार तरल ताल यानी स्विमिंग पूल, जो हम तैरने के लिए जो यूज करते हैं, स्विमिंग पूल की बात हो रही है, कि लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, तो यदि उसका परिमाप आपको दे दिया है, परिमाप है आपके पास 154 मीटर, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करेंगे, कुछ तो हमको पता होना चाहिए तभी तो करेंगे। क्या बोला है कि उसके चौड़ाई के 2 गुने है, तो मान लेते हैं कि माना कि उसकी चौड़ाई कितनी है, x मीटर है, तो उसके लंबाई के लिए बोला है कि उसकी लंबाई उसके चौड़ाई के 2 गुने से, तो लंबाई क्या होगी उसकी, चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई कितनी है x, तो चौड़ाई का 2 गुना और उससे भी 2 अधिक है प्लस 2 मीटर है, और उसका परिमाप आपको दे दिया है, परिमाप दे दिया है कितना 154 मीटर दे दिया है। तो आपको उसकी चौड़ाई भी याद करनी है और लंबाई भी याद करनी है। आपको पता होना चाहिए आयताकार होता है, आयताकार उसका परिमाप क्या होता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, हमको पता है कि उसका परिमाप क्या होता है, आयताकार मतलब ऐसा, इसकी लंबाई ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो क्या परिमाप मतलब पूरा चारों तरफ से घूम के वापस यहीं पे आना है, मतलब लंबाई 2 बार आएगी और चौड़ाई भी 2 बार आएगी, 2 बार लिख देते हैं और लंबाई प्लस चौड़ाई, तो बस इसकी वजह से हम चौड़ाई और लंबाई ढूंढ लेंगे। क्या बोला है, लंबाई कितनी है, लंबाई है 2x + 2 मीटर, तो परिमाप आपको दे दिया, परिमाप बराबर लंबाई, लंबाई आपकी कितनी 2x + 2 मीटर, 2x + 2 मीटर, और चौड़ाई है आपकी x, लेकिन वो 2 यहाँ पे है, परिमाप क्या दे दिया आपको 154 मीटर, तो रख देते हैं यहाँ पे 154, 2 इंटू 2x और x 3x + 2 का 2, 154 डिवाइड 2, क्यों ये उसके साथ देखो x यहाँ पे है, गुणा में भी है और 2 प्लस में, तो पूरे को x मान लेते हैं। अगर ये पूरे x मान लिया हमने तो x के साथ क्या 2 गुणा में, सामने आएगा तो भाग्य में चला जाएगा, मतलब 3x + 2 यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 2 सते 14 और 2 सते 14, मतलब 77 = 3x + 2। अब देखते हैं 3x के साथ क्या है, 2 है, प्लस में सामने गया तो माइनस में चला, मतलब 77 - 2 = 3x, 77 - 2 75 = 3x, मतलब x निकालना हमें, x बराबर 3 उसके साथ गुणा में, सामने आएगा तो भागा में चले, मतलब 75 डिवाइड 3, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 6 = 15, मतलब x आ गया हमारे पास 25 मीटर। हमने x को माना क्या था, हमने माना था x को चौड़ाई मानी थी, तो चौड़ाई मिल गई हमें कि उसकी चौड़ाई होगी कितनी 25 मीटर, तो लंबाई कितनी होगी, तो चौड़ाई आ गया बस 25 मीटर, लंबाई याद करने के लिए क्या करेंगे, लंबाई आपको पता है कि उसके 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, मतलब 2x + 2, ऐसे और लिख देंगे 25, मतलब 2 × 25 + 2, 25 50 + 2 मतलब 52 मीटर, मतलब चौड़ाई आ गया हमारा 25 मीटर और लंबाई आ गई उसकी 52 मीटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, अगले एक्सरसाइज में अगले लेक्चर में देखेंगे। आपको अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक गिवन है, आप वहाँ भी जाके ज्वाइन कर सकते हो उस पेज को, आपको सारे मटेरियल्स वहाँ से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे वहाँ से। थैंक यू वेरी मच।